आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है आज से शुरू होनी थी, लेकिन अब एक नया आदेश आया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है, जिसको आप सभी शिक्षक साथियों को जानना जरूरी है। क्योंकि यह प्रक्रिया जो है आज से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया शायद शुरू नहीं हो पाएगी। और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसमें क्या ऐसी बात है जो कि यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, चाहे आपकी प्रमोशन की प्रक्रिया हो या स्थानांतरण की हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की हो, तो ये प्रक्रिया समय से शुरू होना बहुत बड़ी बात है। बेसिक विभाग में अभी तक ये प्रक्रिया कोई भी सही समय पर शुरू नहीं हो पाई है और शायद अब जो स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया वो भी समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। तो जो नया आदेश है, आप सभी उस आदेश को देख पा रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर वो आदेश दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। तो सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए आदेश आया हुआ है। यहाँ पर विषय बता दें तो मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण को अद्यावधिक किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो समस्या बता गई है कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा सही से अपडेट नहीं है, तो कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के अंतःजनपदीय पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण हेतु निर्गत शासन के अनुपालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई की जानी। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको लेकर के और साथ ही जो स्थानांतरण की प्रक्रिया उसको लेकर ही ये आदेश है। तो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3/4/2023 द्वारा पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण का प्रयोग किया जाना है, जिस हेतु मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण का अद्यावधिक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मानव संपदा पोर्टल पर जो डाटा है वो सही से फीड नहीं है, उसके लिए ये आदेश कहा गया है। तो अब ये बात है कि इतने दिनों बाद फिर से ये जो है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट की बात की जा रही है। जब तक कि ये प्रक्रिया शुरू हो और जब तक ये नया आदेश आ गया, तो बीच में ये आदेश क्यों नहीं किया गया है और जब तक डाटा क्यों नहीं देखा गया है, सोचने वाली बात है। साथ ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किए गए विवरण में कतिपय त्रुटियां दृष्टिगत हो रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक शिक्षिकाओं का पदनाम त्रुटिपूर्ण भरा गया है, शिक्षक शिक्षिकाओं का मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण अथवा एक से अधिक बार अंकित किया गया है, शिक्षक शिक्षिकाओं का विषय वर्ग का विवरण अंकित नहीं किया गया है। चौथा पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षिकाओं का जेंडर त्रुटिपूर्ण भरा गया है अथवा नहीं भरा गया। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित डाटा का परीक्षण करते हुए उपरोक्त त्रुटियों एवं अन्य कोई विसंगति होने की दशा में मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दिनांक 3/5/2023 तक विवरण अद्यावधिक किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। तो अब जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे वो स्थानांतरण जो जिले के अंदर होने या समायोजन प्रक्रिया, वो अब जो है 28 तारीख से शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मानव संपदा पोर्टल पर डाटा है वो अपडेट नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब इस प्रक्रिया में भी डिले हो जाएगा और यह प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रक्रिया समय से शुरू नहीं हो पाई है। तो यह प्रक्रिया भी कैसे समय से शुरू होगी, तो उसी को लेकर के आदेश आया है। तो अब यह प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। साथ ही इस प्रकार की जो है समस्या शिक्षकों को देखनी पड़ रही है कि उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके हित में वो प्रक्रिया समय से शुरू नहीं होती, लेकिन और शिक्षकों को जो परेशान करने वाली बात है, कई प्रकार के आदेश इस प्रकार के आते हैं कि शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिक्षकों के जो हित में जो भी आदेश आते हैं उनको पालन नहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं यह जो है प्रक्रिया में ढील दी जाती है और यह प्रक्रिया समय से पूर्ण नहीं हो पाती है। तो अब देखना होगा कि पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण और जो समायोजन की प्रक्रिया है वो अब कब शुरू हो पाएगी, क्योंकि 3 तारीख तक तो जो है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा को सही किया जाना है। तो अब यह प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये अपडेट था। आप सभी का क्या सोचना है इस बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।